हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंसेस एंड अवेयरनेस अबाउट योर फाइनेंस। आप मनी को कितना जानते हैं और मनी आपके लिए कैसे वर्क करता है। ये है थर्ड चैप्टर साइकोलॉजी ऑफ मनी का। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट क्वेरीज। सो दिस इज अ बुक and I will show you. This is the book, and everyone should read it. So, this is the second chapter, luck and risk. आपकी सक्सेस में, फाइनेंशियल सक्सेस में लक और रिस्क कितना काम करता है। और बुक की एक टाइटल कोट है विच सेज नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। जैसा भी आपको कुछ भी कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा दिख रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन, तो वो उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती है। सो अब तक हमने कवर किया है कि आपका रिलेशन क्या है मनी के साथ। नेक्स्ट वी कवर्ड आपका जो रिलेशन है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है मनी के लिए, वो कैसे शेप होता है। आपकी अर्लियर अडल्ट लाइफ बहुत इफेक्ट करती है कि आपके लाइफ टाइम फाइनेंसेस और उनके साथ बिहेवियर आपका कैसा रहेगा। और इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज गो चेक इफ यू हैव नॉट वॉच्ड। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बिल गेट्स के साथ क्या उसका लक था या क्या उसका रिस्क फैक्टर्स थे, एंड हाउ डिड ही गेट सो मच वेल्थ। एंड आई एम सी ए मोनिका जैन। माई मोटो इज टुगेदर वी ग्रो। तो की टेक अवेज हैं इस सेशन के कि हम कौन सी सिंपल स्टोरीज प्रेफर करते हैं सुनना। क्यों, ऐसा क्यों। लक और रिस्क क्या है और क्या आप उनको क्वांटिफाई कर सकते हो या क्या आप उनको अवॉइड कर सकते हो। और कोई भी टू सिबलिंग्स है, उनकी वेल्थ में क्या कोरिलेशन होता है। और कौन सी सक्सेस स्टोरीज हैं जो सक्सेस स्टोरीज रिलेटेड टू वेल्थ, आपको किस किस तरह की स्टोरीज पे फोकस करना चाहिए। और जो बेंजामिन ग्राहम हैं थे, जिनकी एक बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एंड ही वाज द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो उनकी सक्सेस में लक का कितना पार्ट था और जो प्रिंसिपल्स उन्हें दिए हैं फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ, उनका कितना पार्ट था। नेक्स्ट, जो ऑथर है मॉर्गन हाउसल, वो अपने सन को क्या सक्सेस फॉर्मूला डिलीवर करते हैं। एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग फॉर योरसेल्फ, आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। हम सभी को अपने ही ऊपर काम करना है, एंड दिस शुड बी आवर मेन फोकस। Last, we will get to know about meditation. How should we meditate? And a very beautiful prayer, Ho'oponopono prayer. This is an Hawaiian prayer. So we will move on. Luck and risk are siblings. Author says कि luck और risk दोनों siblings हैं। क्यों? क्योंकि एक होता है इंडिविजुअल एफर्ट कि आप एज अ पर्सन क्या आप एफर्ट्स दे रहे हैं किसी भी काम के लिए, और उस काम के साथ लक और रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ होता है। ये ऐसी फोर्सेस है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, एंड व्हाट यू कैन कंट्रोल दैट हाउ यू वर्क। तो एक और एडवाइस, एक कोट ऑथर ने दी है कि बी केयरफुल। आप केयरफुल रहें। प्रेज किसे करना है, एडमायर किसे करना है, और आप किसे अवॉइड करना है आपको, और आप वो क्यों अवॉइड करते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे ना बने। तो आपको किसी को भी जज करना है, भले ही वो एक प्रेज कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जजमेंट। तो आप किसे प्रेज कर रहे हो, किसे एडमायर कर रहे हो, और किसको अवॉइड करना चाहते हो। एंड दिस इज द पर्सन एवरीवन नो।
मिस्टर बिल गेट्स। तो बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में थे जहां उनको 8th ग्रेड में कंप्यूटर एक्सेस करने का चांस मिला। व्हाट वर द चांसेस? लेक साइड स्कूल, जिस टाइम पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी कंप्यूटर्स नहीं थे, बट बिल गेट्स गॉट द लक टू गेट एक्सेस टू द कंप्यूटर इन हिज 8th ग्रेड। सो बिल गेट्स सेड कि अगर कोई उनका स्कूल नहीं होता, उस समय कंप्यूटर भी नहीं होता उस स्कूल में, तो माइक्रोसॉफ्ट तो होती ही नहीं एग्जिस्टेंस में। बिल गेट्स एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज पॉल एलन। दे वर टू मच इनटू द कंप्यूटर एंड उनका सारा टाइम, जो भी बचा हुआ टाइम था, सारा कंप्यूटर को जानने में जाता था। तो वो बहुत ही जल्दी कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बन गए। There was one more person, Kent Evans. He was Bill's friend, but he risked his life in mountaineering accident. अ, उनको शौक था कि वो माउंटेन पे जाएं, और वो, हालांकि वो और बिल बहुत अच्छी तरह दोनों काम कर रहे थे, और हो सकता है बिल ने बोला था कि हो सकता है कि वो अभी भी साथ में काम कर रहे होते और वो फाउंडिंग पार्टनर भी हो सकते थे माइक्रोसॉफ्ट के, बट उनकी लाइफ में ये रिस्क आया कि वो डेथ हो गई उनकी। बिल वॉज लकी टू गेट हिज अ कंप्यूटर इन हिज स्कूल एंड केंट इवेंस वॉज अनलकी दैट ही मेट एन अनफॉर्चुनेट फेट। लक वर्सेस रेस। तो बिल गेट्स के पास 1 in a million एक चांस आया, राइट? एंड केंट इवेंस, हु वॉज हिज फ्रेंड, he died by 1 in a million chance, and that was risky। तो आप कह सकते हो कि सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक लक है, एक रिस्क है। तो ये सेम फोर्स क्यों है? क्योंकि ये इंडिविजुअल जो एफर्ट्स, जो एज अ पर्सन आप एफर्ट करते हो, उससे ये अलग है। ये इनएविटेबल फोर्सेस हैं, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ये रियलिटी है किसी भी आउटकम की, किसी भी एफर्ट की रियलिटी है कि लक और रिस्क उसके साथ साथ चलेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड में 7 और 8 बिलियंस पीपल हैं, उनके भी, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100% जो आप एफर्ट्स दे रहे हैं, आपका आउटकम पूरा 100% वैसा ही आएगा जैसे आपने एफर्ट्स दिए हैं। और ये भी कहना सही होगा कि आपने जो कॉन्शियसली डिसीजन लिया है, और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका इफेक्ट उससे ज्यादा हो जो आपने कॉन्शियसली किया है। सो डू योर बेस्ट एंड टेक द रेस्ट। अब नाउ एक इकोनॉमिस्ट भास्कर मजूमदार हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है कि जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनकी वेल्थ आपस में ज्यादा कोरिलेट करती है, बजाय इसके कि उनकी हाइट और वेट। उनका हाइट वेट चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, बट उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट कोरिलेट आपस में करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका भाई रिच है और टॉल है, तो आप, हो सकता है टॉल ना हो लेकिन आप रिच हो सकते हैं। और लक और रिस्क बहुत मेजर आप नहीं कर सकते, और इनको एक्सेप्ट कर पाना भी एक चैलेंज है। लेकिन आपको हमेशा एक रूम रखना है कि दिस इज माय एफर्ट एंड दिस, और लक भी उसमें हो सकता है और रिस्क भी उसमें हो सकता है। और अगर कोई भी पर्सन सक्सेसफुल होता है, तो उसकी सक्सेस को लक पे छोड़ देना एक रूड इंस्टेंस हो जाती है कि ये रूड है कि मैं सक्सेसफुल हुई और आपने कहा कि ये तो लकी थी।
So this is a rude thing. तो इसी तरह से हम लक को सक्सेस में एक फैक्टर मानने में उसकी एक्सेप्टेंस को ऐसे हम डिनाई कर देते हैं। तो ह्यूमन नेचर क्या है, ये ह्यूमन माइंड का नेचर है कि हमें सिंपल स्टोरीज पसंद होती हैं और हम कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से भागते हैं क्योंकि वो हमें थोड़ा अ, परेशान करती हैं। और हम सिंपल स्टोरीज को बिलीव जल्दी कर लेते हैं, भले ही वो बाद में हमें मिसलीड कर दें। तो सक्सेस स्टोरीज कौन सी होती हैं? फोर्ब्स में ज्यादातर सक्सेस स्टोरीज जो छपती हैं वो छपती हैं कि समवन गॉट रिच, समवन गॉट वेल्दी, बजाय इसके कि हो सकता है जो फेलियर था, जो फेल हुआ, उसके डिसीजन ज्यादा इन्फॉर्म्ड थे, ज्यादा कॉन्शियस थे, लेकिन उसको रिस्क झेलना पड़ा, तो दैट्स वाई ही फेल्ड। बट उसकी स्टोरीज फोर्ब्स में नहीं आएगी। ऐसी मैगजीन्स में स्टोरीज आएंगी जो बहुत वेल्दी हुआ, रिच हुआ, भले ही उसके डिसीजन रेकलेस थे, जस्ट ओके ओके थे, बट ही गॉट रिच एंड those story came and you read it and you believed it. So these are the simple stories, extremely simple stories that someone got rich, so हम क्या करना शुरू कर देते हैं, ये रिच हुआ, इसने जो किया वो हमें करना है, वो फेल हुआ, उसने जो किया वो हमें नहीं करना है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज को हमें, ऑथर कहते हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज पे हमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। यू हर्ड अ स्टोरी, यू रेड अ स्टोरी, ठीक है, आपने पढ़ा सुना, ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलर उस स्टोरी पे बैठ के सोच रहे हैं कि ये सीखना है, और ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी काम करती है, ये नहीं करती, ये बिजनेस स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, और हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ऑथर कहते हैं दिस इज डेंजरस। ये डेंजरस है क्योंकि आपके पास कोई भी मैजिक वॉन्ड नहीं है जिससे आप मेजर कर सको कि कोई भी अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसके डिसीजन इतने अच्छे थे या फिर उसका लक काम किया। तो वी कैन नॉट क्वान्टिफाई कि किसी की सक्सेस में कितना उसके डिसीजन, गुड डिसीजन थे, कितना लक था, कितना रिस्क था। तो हमें ऐसी एक्सट्रीम स्टोरीज जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेन है बजाय एक जादुई छड़ी के, जो सिंपल स्टोरीज प्रेफर करता है, और हमारा नेचर होता है कि हम क्विकली उनको बिलीव करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट वहाँ आपको अवेयर होना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। एंड दिस इज बेंजामिन ग्राहम, एंड उनकी बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। He was called the father of value investing, and he was also the mentor of Warren Buffett. Everyone knows Warren Buffett, I guess. And उनकी जो सक्सेस स्टोरीज थी, जो उनकी वेल्थ का एक इनॉर्मस चंक जो जनरेट हुआ, दैट गॉट जनरेटेड, वो जनरेट हुआ, उनके पास एक जीको स्टॉक था, उनमें उस स्टॉक में ही इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज मनी, एंड ऐसा करके उनने एक बड़ा बड़ी वेल्थ जनरेट करी। तो ये जो उनने किया, और जो उनके प्रिंसिपल्स हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, कि आपको आपका स्टॉक पोर्टफोलियो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डाइवर्सिफिकेशन रूल उनका कहता है। वी विल प्रोबेबली डिस्कस दिस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक ऑल्सो। सो but what he did, he got most of his wealth from only one stock, जिस जिसमें उनने खुद का डाइवर्सिफिकेशन वाला रूल अवॉइड किया। तो बेंजामिन ग्राहम ही वंस सेड कि आप इसको क्या कहेंगे, कि ये लकी ब्रेक था या ये उनका एक गुड डिसीजन था, एक shrewd डिसीजन था? क्या आप कह सकते हैं कि लक और डिसीजन का पार्ट कितना था? You cannot say, you cannot measure luck, risk, or decisions apart individually. And this is our author Morgan Housel. तो उनने एक लेटर लिखा अपने बेटे के लिए जब वो हुआ, तो what he says कि कुछ लोग ऐसी फैमिली में होते हैं जहाँ एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है,
और कुछ लोग ऐसी फैमिली में होते हैं जहाँ एजुकेशन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, वो अपोजिट हैं। कुछ लोग ऐसी इकोनॉमी में बड़े हुए हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करती है, और कुछ लोग वहाँ हैं जहाँ वॉर चलते रहते हैं। तो what he is talking about different people and their different experiences. तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अर्न करो, आपकी सक्सेस आप अर्न करो। बट एक बात याद रखिए कि हो सकता है कोई बहुत ही सक्सेसफुल है तो जरूरी नहीं है कि उसने हार्ड वर्क किया है, और कोई अगर फेलियर है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत लेजी रहा है। तो ये आपको माइंड में एक बात याद रखनी है कि सक्सेस जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्क की वजह से हो, और फेलियर जरूरी नहीं है कि वो बहुत आलसी था, उसने कुछ किया नहीं। तो जब भी आप लोगों को जज करें, उनकी सक्सेस को जज करें, उनके फेलियर को जज करें, तो ये बात याद रखें। और जब आप अपने आप को भी जज कर रहे हैं, इस टेल वो अपने लेटर में अपने बेटे से कह रहे हैं, जब आप खुद को भी अगर जज कर रहे हैं तो भी आप ये बात याद रखें कि अगर आप फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी थे, और आप सक्सेसफुल हुए तो इसका ये मतलब ये भी नहीं कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया। जो एक्सट्रीम केसेस है उन पे फोकस आपको नहीं करना है, और आपको ब्रॉड पैटर्न्स देखने हैं कि जो ऑलमोस्ट आपने 100 काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज ली, आपको उनने आपने उनको सबको स्टडी किया आपने, और उनको देखा कि उनके जो कॉमन पैटर्न्स हैं आप उनसे सीखिए। they will be more useful than some extreme cases of success and failures. And Morgan Housel की ये second book है, Same as Ever, and after finishing this book we will continue with this. तो वही है कि आप एक्सट्रीम एग्जांपल्स हो सकता है जो बिलियनर्स, सीईओ, या जो मासिव फेलियर्स के एग्जांपल हैं वो आप पे एप्लीकेबल ना हो, या लीस्ट एप्लीकेबल हो, बजाय इसके जो कॉमन पैटर्न्स आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे वो आपकी लाइफ के लिए ज्यादा यूजफुल होंगे। तो बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि सक्सेस क्या है, एक लाउजी टीचर है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना उनको लगता है कि हम हार ही नहीं सकते, तो सक्सेस उनको ऐसा लग सेड्यूस करती है ये सोचने के लिए कि वो दे कांट लूज। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी सक्सेस आई है और उसमें लक का कोई पार्ट है, तो आप ये हमेशा याद रखें कि रिस्क भी है, जो सक्सेस का एक भाई है, रिस्क भी है, और वो कभी भी आपके साथ हो सकता है। तो सक्सेस और रिस्क दोनों आपके एफर्ट्स में एक रोल प्ले करते हैं, और हमेशा आपका रिजल्ट उनसे अफेक्टेड होता है। तो आप अपने आप को फॉरगिव करें। अगर आप फेल होते हैं तो फिर आप अपने आप को जज करने लगते हैं, मैंने ये कैसे किया, ये गलत हो गया। वहां पे आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, और आपको अपने आप को जज करने से पहले एक अंडरस्टैंड करने के लिए भी, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको एक स्पेस देनी है। आज जब आप अपने आप को फेलियर्स के लिए जज करें तो आप एज अ आपका बेस्ट फ्रेंड आपको देखें कि ठीक है, अगर वो फेल हुआ तो कहाँ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ रिस्क ने उसको इफेक्ट किया है। हो सकता है उसके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे, बट रिस्क था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और उसको इम्पेक्ट किया कि वो फेल हो गया। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, ये बेस्ट है, बेस्ट पॉलिसी है। तो लियो टॉल्स्टॉय का एक कोट है कि जब आप सब चीजों को समझने लगते हो तो आप सब चीजों को फॉरगिव भी कर सकते हो। So think about this more, and don't judge yourself brutally. Understand yourself, know yourself, और कुछ भी बहुत अच्छा
नहीं होता जैसा आपको लगता है, कुछ भी बहुत बुरा नहीं होता जैसा आपको लगता है। एवरीथिंग कम्स इन बिटवीन। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनफ, इनफ क्या होता है। दो रिच लोग हैं, एक्सट्रीमली रिच, बट वो और के पीछे भागते रहे और उनने अपना सब खो दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके लिए पर्याप्त क्या है, उनके लिए इनफ क्या है। तो आपको अपना इनफ पहचानना है। Thank you. This is a meditation practice that I practice, Anapanasati meditation. And we remove our spectacles and close our eyes. This, put hands like these in your lap, like the Buddha, and cross your legs. And then you focus on your breath. Like inhale, you totally focus on your breath. इनहेल एंड एक्सेल, आपको जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग जैसे आ रही है जा रही है, बस उन्हीं को देखना है, उन्हीं पे सारा फोकस लाना है। बार बार आपको थॉट्स आएंगे, तो बार बार आपको आपकी ब्रेथ पे फोकस, आपका पूरा अटेंशन लेके आना है। आपको जबरदस्ती ब्रीदिंग नहीं करनी है। और ये आपको कम से कम उतना करना है जितनी एज है आपकी, लाइक 30 है एज, तो आपको 30 मिनट्स करना है। और फिर आप धीरे धीरे रिजल्ट देखेंगे। एंड दिस इज अ प्रेयर। ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रेयर है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी एडवर्स सिचुएशन है, कोई भी पर्सन है, कुछ भी ऐसा है, तो आप ये करिए, लाइक चैंट्स as many as times you can. Close your eyes and say, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जैसे ही आप आपके एडवर्स सिचुएशंस को, कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको ये बोलेंगे तो आपके लिए चीज़ें ईज आउट हो जाएंगी। और काफ़ी मिरेकुलस प्रेयर है। आप खुद सर्च कर सकते हैं और इस बुक को भी आप खुद पढ़िए एक बार, फिर देखिए। कुछ समझ नहीं आता तो आई विल प्लीज कमेंट टू कनेक्ट। थैंक यू सो मच लिसनिंग। थैंक यू।